हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बेल्ट ब्लाउज़ का फुल कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा होना चाहिए जब आप कटिंग करेंगे। तो इतना पार्ट मैंने एक्स्ट्रा रखा है, 1.5 इंच का मार्जिन। अगर आप 2 इंच रखना चाहते हैं तो 2 से 2.5 इंच पे आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहले एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेना है। अब आपको लंबाई लेनी है, जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके मैंने यहाँ पर 14 इंच ली है, 13 इंच में इसे तैयार रखूँगी। और शोल्डर रखे हैं मैंने 5 इंच। 32 साइज़ में अगर आप डीप गला बना रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डीप गला रख रही हूँ, पीछे का गला जो रहेगा वो 9 इंच रहेगा, तो 5 इंच से शोल्डर आपको ज़्यादा नहीं लेना है। 5 इंच शोल्डर रखे हैं और 5.5 इंच मैंने आर्म होल लिए हुए हैं। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। कमर है 26 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। आर्म होल का शेप हमें बना लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। मार्किंग आर्म होल का शेप बना लेने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। आर्म होल का जो शेप है वो मैंने 1.25 इंच पे बनाया हुआ है। अब हमें इसे कट करना है, तो इस तरह से बैक पार्ट को कट करेंगे। और सबसे पहले मैंने देखिए कटिंग यहाँ पर बैक पार्ट की है। फ्रंट पार्ट बाद में कट करेंगे, सबसे पहले आपको बैक पार्ट ही कट करना है। नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी मैंने कट करके निकाल दिया है। अब लेना है गले का मेज़रमेंट। तो गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.25 इंच। आप अगर कम रखना चाहें तो 2 से 2.25 इंच ले सकते हैं, 2.25 से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और लंबाई में मैं रख रही हूँ यहाँ पर 9 इंच। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 9 इंच लिया है, आप 9.5 10 तक भी बना सकते हैं सेम मेज़रमेंट से। नीचे से थोड़ा सा हम गले को चौड़ाई में बढ़ा करके लेंगे। मैंने 3 इंच लिया है और इस तरह से पहला एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब आपको जो भी शेप यहाँ पर देना है नेक का, वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने सिंपल राउंड नेक लिया हुआ है। गले की मार्किंग कर लेने के बाद में हमें इसे फोल्ड करना है और बैक साइड का डॉट लगाना है। सेंटर में एक छोटा कट लगा लेंगे इस तरह से फोल्ड करके। और 3.5 से 4 इंच का डॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने 4 इंच पे मार्क कर लिया है। 4 इंच पे मार्क करने के बाद में दोनों तरफ से आपको हाफ इंच लेना है डॉट के लिए। अब मैंने एक और एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है, तो कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। नीचे से एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेना है और आपको लेना है यहाँ पर 1 इंच बड़ा करके। पहले मैंने कपड़े को कट करके देखिए फैब्रिक को अच्छे से सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर मैं हाई हुक की पट्टी का एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। आधा इंच मैंने लिया है, आधे से भी कम आप लेना चाहें तो आधे से भी कम लीजिएगा जितना आप सिलाई में दबाते हैं। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट में 1 इंच बढ़ा करके लेना है। बैक पार्ट से आगे का जो पार्ट होता है वो 1 इंच बढ़ा करके लेंगे, क्योंकि बेल्ट ब्लाउज़ है तो इसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से मार्किंग कर ली है। इसके बाद हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे और एज इट इज़ इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो जैसा हमारा बैक पार्ट है वैसा ही आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए, ये आपको कटिंग में बहुत ही आसानी रहेगी। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे और एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे। नीचे से 1.5 इंच और ऊपर से आधा इंच। आधा इंच आर्म होल की तरफ इसलिए लिया है क्योंकि आर्म होल की तरफ एक डॉट आता है, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन आधा इंच का लिया हुआ है। 5.5 इंच आर्म होल रखेंगे और इस तरह से आर्म होल का बॉक्स बना लेंगे। आधा इंच से थोड़ा सा कम आपको अंदर की तरफ लेना है, या आप गहराई कट कर लीजिएगा जिससे कि आर्म होल की तरफ झोल नहीं आएगा। नीचे से 1.5 इंच और ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, आधा से 1.25 इंच। अब मैं गले की चौड़ाई 2.25 इंच ले रही हूँ और लंबाई में 6 इंच लिया है। यहाँ पर आप 2.5 से 2.25 इंच नीचे से रखिएगा गले की चौड़ाई, जिससे कि गला एकदम चिपका हुआ नहीं बनेगा, थोड़ा सा फैला हुआ बनेगा जो पहनने पे कंफर्टेबल रहता है। तो ऊपर से 2.25 इंच और नीचे से 2.25 इंच लेकर आपको गले के लिए गोलाई दे देनी है। बेल्ट के लिए नीचे से आपको ऊपर की तरफ मार्क करना है 2.25 इंच पे, और 2.25 इंच दोनों तरफ से लेंगे, कमर की तरफ से भी और आगे की तरफ से भी स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से आपको 1 इंच लेना है।
अगर आप बेल्ट को सीधा रखना चाहते हैं तो ऐसे ही कट कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा और शेप चाहिए तो आप देखिए कमर की तरफ भी आधा इंच शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बेल्ट की मार्किंग भी कर ली है। अब यहाँ से हम आधा इंच आयु की पट्टी का छोड़ देंगे, 3.5 इंच पे विड्थ में मार्क करेंगे और लंबाई में टक्स ले लेंगे 10 इंच पे। टक्स पॉइंट इस तरह से मैंने 10 इंच पे मार्क कर लिया है। अगर आपके पास कोई ब्लाउज़ बना है तो आप उससे भी टक्स पॉइंट निकाल सकते हैं। अब दोनों तरफ आपको 1.25 इंच पे मार्क करना है, दोनों तरफ 1.25 इंच पे मार्क करके इसे शेप दे देना है स्केल से। इस तरह से ये हमारा डॉट रहेगा। अब देखिए आपको गले के नीचे वाले पार्ट पर इस तरह से इंच टेप रखना है, नीचे बेल्ट पे और गले के यहाँ पर बेल्ट इस तरह से इंच टेप को रख कर के आपको सेंटर मार्क कर लेना है। सेंटर में जब आप मार्किंग करेंगे तो यहाँ से आप 2.5 इंच ले लीजिएगा। मैंने 2.5 इंच लिया। अब इन दोनों का जो गैप रहेगा 1.5 इंच आ रहा है, तो इस तरफ भी आपको 1.5 इंच ले लेना है। 1.5 इंच लेने के बाद इस डॉट को आपको कमर की तरफ मिला देना है, और सिलाई में हम कितना दबाएंगे वो भी मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। देखिए तो इतना आपको ये सिलाई में दबाना है। अब यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, इस वाले डॉट से ले लेते हैं। इस वाले डॉट से भी मैंने 1.5 इंच पे मार्क कर लिया है। इस डॉट को आपको आर्महोल तरफ मिला देना और यहाँ पर इतना मार्जिन इसमें दबाना है। तो जब आप ये चारों डॉट की मार्किंग कर लेंगे ना, तो बीच में एक गोला जैसा बन जाना चाहिए। इससे ये पता चलेगा आपको कि आपका जो डॉट है वो बिल्कुल सही लगे। तो इस तरह से देखिए गोला कितना परफेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसकी मार्किंग अच्छे से कर ली है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और अब इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बेल्ट को कट कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको बेल्ट कट करना है। साइड से थोड़ा सा बेल्ट हम एक्स्ट्रा जो है वो कट करके निकाल देंगे, बीच में से कट करके इसे ओपन कर लेना है। अब साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी आपको कट करके बराबर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे, और नेक को आप तभी कट कीजिएगा जब आप स्टिच करेंगे। तो मैंने अभी बैक गला कट नहीं करा है, जब मैं उसे स्टिच करूँगी तभी कट करूँगी। फ्रंट गले को मैंने कट कर दिया है क्योंकि इसे मैं अभी स्टिच कर रही हूँ। चारों डॉट पे आपको छोटे छोटे कट्स लगा लेने ताकि आपको दूसरी तरफ डॉट लेने में आसानी रहेगी। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट कट। अब मैं आपको स्लीव्स कट करना बता रही हूँ। छोटी स्लीव्स बना रही हूँ मैं 4 इंच की। अगर आप चाहें तो इसमें बड़ी स्लीव्स भी लगा सकते हैं 10 इंच की। तो आर्म होल आपको नाप लेना है, शोल्डर के यहाँ से इंच टेप को रख लेंगे, और आर्म होल मेरे आ रहे हैं 7.25 इंच। तो मैं 7.25 इंच पे ही कट करूँगी। इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। जितनी बड़ी भी आपको स्लीव्स रखनी है उस हिसाब से आप लंबाई में फैब्रिक को लीजिएगा। बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है फोल्ड करके। अब आपको लंबाई लेनी है, तो टोटल लेंथ में रख रही हूँ इसकी 5 इंच। 1 इंच बढ़ा करके लिया है, 4 इंच पे ये तैयार हो जाएगा। नीचे की तरफ मैं इसमें अलग से पट्टी लगाऊंगी। बिना अस्तर का ब्लाउज़ है, अस्तर वाला ब्लाउज़ भी आप ऐसे ही कटिंग कर सकते हैं। अलग से मैं पट्टी लगाऊंगी। अगर आप इसी में फ़ोल्ड करेंगे तो अलग से आपको एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच का लेना है यहाँ पर। तो 2.5 इंच पर मैंने इसे डाउन किया हुआ है। 2.5 इंच पर डाउन करने के बाद में हमें इसे स्लीव्स का शेप दे देना है। 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे। मोहरी का आपका जो भी नाप होता है उसका आधा आपको लेना है। आर्म होल का शेप ले लेंगे हम इस तरह से, आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए, और स्लीव्स को कट कर लेंगे। तो इस तरह से जब आप आर्म होल को नाप करके स्लीव्स को कट करते हैं तो वो बड़ी छोटी नहीं होती है, एकदम परफेक्ट बैठती है। जो आधा इंच मार्किंग किया है इसे भी कट कर लेंगे। क्रॉस का निशान लगा लीजिएगा ताकि आपको पता रहेगा कि पार्ट आपको फ्रंट में अटैच करना है। बीच में से मैं इसे कट कर रही हूँ, और नीचे की तरफ मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी अलग से। तो ये देखिए ब्लाउज़ का कटिंग हो गया है। 32 साइज़ का ये ब्लाउज़ है, बेल्ट ब्लाउज़ है 4 डॉट पर। तो फ्रेंड्स आपको ये कटिंग का तरीका कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।